हेलो एवरीवन, मैं भीम प्रसाद आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेस्ट आईक्यू में आमंत्रित करता हूं। ये चैनल अभी नया है। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को विविध विषयों की टेस्ट कराऊंगा। बस आप लोगों से इतना निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल का जब भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे आप सब्सक्राइब कर लें और ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर भी करें। तो चलिए, टेस्ट की शुरुआत आज हम हिस्ट्री से करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता के बीच मुख्य अंतर क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता अहिंसा में विश्वास रखती थी जबकि वैदिक सभ्यता बलि में। सिंधु घाटी सभ्यता में अहिंसा को व्यापार में विशेष महत्व दिया जाता था जबकि वैदिक काल में धर्म को विशेष महत्व दिया जाता था। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? आपके पास 10 सेकंड का समय है। आप लोग 10 सेकंड तक सोच करके उत्तर देने का प्रयास करिए कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। चलिए देखिए, इस प्रश्न का जो पहला विकल्प है वो सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। आइए इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता दक्षिण एशिया की प्रथम शहरी सभ्यता थी। यह मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। इस सभ्यता की सर्व प्रमुख विशेषता शहरी जीवन यापन था। तो वैदिक और वहीं जो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी तथा पशुपालन इनका मुख्य पेशा था और कृषि कार्य गौण पेशा था। हड़प्पावासी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों भोजन पसंद करते थे। वैदिक काल के लोग गाय को छोड़ करके जानवरों का मांस खाते थे और उनकी बलि भी देते थे। ये फैक्ट हमें याद रखना है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो शहरी थी, वहीं जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बात करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खास करके इस प्रश्न की जो व्याख्या की गई है वो इस प्रकार से है, इसकी व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी आप देखेंगे प्राचीन काल में बहुतु या आपको कहीं कहीं पर वहुतु शब्द भी मिल सकता है। शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? हमारा ऑप्शन ए है दान में दिए जाने वाले वस्त्र के लिए। दूसरा है बहुत अधिक ज्ञान रखने वाली कन्याओं के लिए। तीसरा है विवाह में कन्या को दिए जाने वाले उपहार के लिए। और चौथा है ज्ञानी ऋषियों के लिए। तो 10 सेकंड का आप लोगों के पास समय है। आप कोशिश करिए 10 सेकंड में इस प्रश्न का उत्तर देने का। चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा सी, यानी जो बहुतु शब्द का इस्तेमाल है प्राचीन काल में वो
विवाह में कन्या को दिए जाने वाले उपहार के लिए किया जाता था। आइए इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक काल में बहुतु शब्द का इस्तेमाल विवाह में कन्या को दिए जाने वाले उपहार के लिए किया जाता था। वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख शब्द तथा उनके अर्थ: अमाजु आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या के लिए, भेषज वैद्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक शब्द था, जो अमाजु था वो आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को कहा जाता था। निष्क स्वर्ण आभूषण या सोने का जो टुकड़ा होता था उसे निष्क कहते थे। गोमत धनी व्यक्ति को कहते थे। कुलप अथवा गृहपति परिवार या कुल का मुखिया होता था। दुहिता गाय का दूध दूहने वाली जो पुत्री होती थी उसे वैदिक काल में दुहिता के नाम से जाना जाता था। हिरण्य ये सोना होता था। बैंकनाट सूदखोर जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे उनको बैंकनाट कहा जाता था। गोपत या गोप कबीले का राजा होता था। महिषी कबीले की प्रमुख रानी होती थी। उर्दर अनाज मापने वाला पात्र होता था। गोजित गायों के विजेता को कहते थे। वाप जो अनाज की बुआई की जाती थी उसे वाप कहते थे। क्षेत्र जुते हुए खेत को कहते थे। धान्य अनाज को कहते थे। सोम सुरा मादक पेय पदार्थ को कहते थे। और गोत्र जो थी वो रक्त संबंध इकाई थी। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पत्थर के कारीगरी में निपुण थे। हमारा ऑप्शन बी है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे तथा उसका व्यापक तौर पर इस्तेमाल करते थे। सी है, इस सभ्यता के लोग आमतौर पर सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक और प्रतीक चिन्हात्मक थी। तो आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है। देख करके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पत्थर के कारीगरी में निपुण थे, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग चाक के कारीगरी में निपुण थे। चाक जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उस कारीगरी में काफ़ी निपुण थे। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत से टेराकोटा अर्थात जो मिट्टियों के बर्तन थे, मिट्टियों के खिलौने थे, मिट्टियों की जो मूर्तियाँ थी वो काफ़ी संख्या में मिली है, पर पत्थर के कारीगरी में वो निपुण नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे तथा उसका व्यापक तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि लोहे का जो खोज हुआ था वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतरजी खेड़ा नामक स्थान में हुआ था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के आगे का समय है। इस सभ्यता के लोग आमतौर पर सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। और जो कपास जिससे ऊनी वस्त्र बनते थे, कपास का उत्पादन करने वाली जो सभ्यता है, प्रथम ज्ञात सभ्यता पूरे विश्व में, वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। अगर कपास का उत्पादन ये लोग करते थे तो निसंदेह कपास से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल भी करते होंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता ज़्यादातर सूती और ऊनी वस्त्र पहनने वाले लोगों से भरा हुआ था। तो ये लोग सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे, ये विकल्प हमारा सही है। वहीं हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक और प्रतीक चिन्हात्मक थी, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है।
आइए इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो गया? पहला गलत है, हमारा ऑप्शन है विकल्प डी, यानी सी और डी दोनों सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चाक के इस्तेमाल के कुशल कारीगर थे, लेकिन वह पत्थरों की कारीगरी में निपुण नहीं थे। हड़प्पावासी तांबा, कांसा, चांदी और सोने जैसी धातुओं से परिचित थे और उनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन वह लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक और प्रतीक चिन्हात्मक थी। हड़प्पा की लिपि दो तरफा लिखी जाती थी, यानी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, और हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये सारे फैक्ट हमें याद रखने हैं, जो भी हम व्याख्या कर रहे हैं उस फैक्ट को भी याद करना है, हमें देखते हुए चलना है। इस सीरीज का मकसद ही है एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरे कंसेप्ट को कवर कर लेना। चलिए, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन हमारा ए है अशोक, बी है अजातशत्रु, सी है कनिष्क और डी है हमारा काला शोक। तो आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, उत्तर देने का प्रयास करिए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कनिष्क। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के अंतर्गत 4 मुख्य बौद्ध सभाएं आयोजित की गई थी। आइए हम उसको देख लेते हैं। वो किस समय हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, किस शासक के संरक्षण में हुआ था और उस सभाओं की अध्यक्षता किसने की। तो हमारी जो पहली बौद्ध सभा है वो तथागत गौतम बुद्ध के मृत्यु के कुछ समय बाद ही किया गया। 483 ईसा पूर्व में। स्थान था राजगृह, शासक थे अजातशत्रु, अध्यक्ष थे महाकश्यप। हमारी जो दूसरी बौद्ध सभा हुई वो 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में। स्थान था वैशाली, शासक थे काला शोक और अध्यक्षता किया सब्बा कामी जी ने। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई वो 250 ईसा पूर्व में। स्थान पाटलिपुत्र, शासक अशोक, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्सा। इस जो तीसरी बौद्ध संगत थी, इसकी जो सब प्रमुख विशेषता थी कि इसके माध्यम से ये निर्णय लिया गया कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बाहरी देशों में अपने दूत भेजे जाएं, और इसीलिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में या 77 ईसा पूर्व के आसपास। स्थान था कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है। राजा थे कनिष्क और इसकी अध्यक्षता की वासुमित्र ने। और चतुर्थ बौद्ध संगत में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बट गया। आइए अब हम अपने 5वें प्रश्न की तरफ बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? यह मुख्यतः धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्वों के मौजूद होने के बावजूद धर्म जीवन पर हावी नहीं था। इस सभ्यता के दौरान भारत में कपड़े बनाने के लिए कपास का उपयोग किया जाता था। तो देखिए, पहला हमारा जो विकल्प है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए और दो दोनों, और डी है ना तो एक और ना ही दो। आप प्रयास करिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। चलिए, देखिए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी
कोई एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्व क्योंकि मौजूद थे फिर भी धर्म जीवन पर हावी नहीं था। तो हमारा जो पहला विकल्प है वो सही है। हमारा जो दूसरा विकल्प है उसकी व्याख्या हमने अभी आगे ही देख ली है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कपास का उत्पादन करने वाले दुनिया के पहली सभ्यता है। तो कपास का उत्पादन करेंगे तो कपास के कपड़े भी, बने हुए कपड़े भी पहनेंगे। तो इसका हमारा जो विकल्प है वो सी विकल्प है सही। आइए अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता को एक धर्मनिरपेक्ष समाज माना जाता है क्योंकि यहाँ से एक भी मंदिर जैसा ढांचा नहीं मिला है। इस सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। वह पशुपति, महादेव या आदि शिव, लिंग और योनि, कुबड़ वाला बैल, एक सींग वाला जानवर, वास्तव में शायद गैड़ा आदि की पूजा करते थे, परंतु फिर भी धार्मिक क्रियाकलाप इनके ऊपर हावी नहीं था। तो क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिला है, इससे साथ ही ये लोग जो है महादेव, पशुपति या आदि शिव, लिंग और योनि, कुबड़ वाला बैल, एक सिंह वाला जानवर, इन सब प्रतिमाओं की पूजा करते थे। इससे पता चलता है कि ये लोग धार्मिक तो थे परंतु धार्मिक क्रियाकलाप इनके ऊपर हावी नहीं था। अर्थात इनकी जो दिनचर्या होती थी, शासन प्रक्रिया होती थी, उसमें धर्म का हस्तक्षेप नहीं था। हड़प्पा सभ्यता कपास का उत्पादन करने वाली प्रथम ज्ञात सभ्यता है। ये सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। तो ये सारे फैक्ट हमें याद रखने हैं। एक बार मैं क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा दिखा दे रहा हूँ। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं, क्योंकि अभी शुरुआत है तो हमने कम ही प्रश्नों को रखा है। हमारी कोशिश है आसानी से अच्छे वीडियोज आप तक पहुँचे। तो आज की क्लास तो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, पर आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है कि हमारे चैनल एग्ज़ाम टेस्ट IQ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियोज़ में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अपने सुझाव आमंत्रित करें। और अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे द्वारा कोई तथ्य गलत बोल दिया गया है या कोई तथ्य की गलत व्याख्या कर दी गई है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिए, हम उसमें सुधार करेंगे। तो चलिए बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। नमस्कार।